लोग सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की जो प्रगति यात्रा जहानाबाद जिले में रही थी, बहुत साकार और सफलतापूर्वक उसका आयोजन हुआ था और बहुत सारी सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जहानाबाद जिले को देकर के गए थे। इसको आगे बढ़ेंगे और कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा किया गया था और कुछ घोषणाएं जो जिले की आवश्यकताएं हैं, जिले में वो लोगों की डिमांड रही है काफी सालों से, उन योजनाओं की घोषणा भी उनके द्वारा की गई थी और इस संबंध में बिहार सरकार ने अगला कदम उठाते हुए इन योजनाओं की स्वीकृति भी दे दी है। जैसे कि पहली घोषणा थी जो अरवल मोड़ के नजदीक राजा बाजार आरओबी का निर्माण। नेक्स्ट पे जाइए। इसमें हम लोग जानते हैं कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा NH 110 पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण की जो डिमांड है वो काफी वर्षों से रही है। राजा बाजार अंडरपास की जो समस्या है उससे हम सभी लोग यहाँ जिले में रहते हैं, इससे वाकिफ हैं कि इस वजह से हम लोगों को ट्रैफिक की कितनी समस्या होती है। एक्सीडेंट प्रोन रीजन वो बना हुआ है और लगातार जो टाउन में है वो हम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसके लिए ओवरब्रिज ही एक मात्र सोल्यूशन है और ओवरब्रिज की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा किए जाने के पश्चात भारत सरकार से इसकी स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है और जल्द ही इसका हम लोगों को फाइनल जो है ये प्राप्त होगा स्वीकृति। नेक्स्ट, दूसरी योजना जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा घोषणा की गई थी वो NH 110 से SS कॉलेज जहानाबाद तक की सड़क का 2.5 किलोमीटर का निर्माण। हम लोग सभी इस बात से पूर्णतया अवगत हैं कि यह अत्यंत वही महत्वपूर्ण सड़क है जहानाबाद की। हमारा SC/ST छात्रावास, श्री कृष्ण महिला कॉलेज और बहुत सारे सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय उस रूट पर अवस्थित हैं और डेली सुबह दोपहर शाम बच्चों का कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में आना जाना उस मार्ग से लगा रहता है, जिसकी वजह से वो सड़क का कंडीशन काफी खराब होने के कारण बहुत समस्या सभी को फेस करनी पड़ती थी। कई बार वहां पर ऑटो वगैरह पलटने की, एक्सीडेंट्स की भी न्यूज आती हैं। तो इन सभी को टैकल करने के लिए इस सड़क की घोषणा जो है वो बिहार सरकार के द्वारा स्वीकृति भी दी गई है, घोषणा भी की गई है। और इसके अतिरिक्त ही वहीं पर हमारा एरोड्रोम स्टेडियम भी है। एरोड्रोम में हमारा हेलीपैड और हेलीपोर्ट जो है वो प्रस्तावित है। हेलीपोर्ट में आप लोगों को सभी को मालूम है कि ट्रैक के साथ साथ में एक लाउंज भी बनाया जाएगा, जिससे वो छोटे छोटे जो भी हमारे यहाँ पर आने वाले विशिष्ट अतिथि होते हैं या कोई बाहर से लोग आते हैं उनके लिए एक अच्छी सुविधाजनक एक परमानेंट लोकेशन बन सके, उसके लिए भी कार्य किया जा रहा है और बिहार सरकार के द्वारा इस स्टेप पे भी आगे कदम उठाए जाएंगे, तो उसमें भी सुगम आवागमन में सुविधा मिलेगी। तो इस महत्वपूर्ण रोड का भी स्वीकृति जो है वो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दे दिया गया है। नेक्स्ट, बराबर पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास कार्यों के अंतर्गत हम सभी लोग जानते हैं कि जहानाबाद का गौरव है बराबर पहाड़ क्षेत्र, बराबर एवं नागार्जुनी की गुफाएं और श्री सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर। प्रतिवर्ष वहां पर श्रावणी मेला भी लगता है, अभी महाशिवरात्रि के भी मेले का आयोजन किया गया है और बराबर और नागार्जुनी की गुफाओं में देश विदेश के पर्यटक जो है वो आते हैं, लगातार आते हैं, लेकिन उस अनुरूप सुविधाएं वहां पर उपलब्ध ना होने के कारण इसे पर्यटन क्षेत्र का वो स्थान नहीं मिल पाया है जिसका ये हकदार है। इसी उद्देश्य से अब बराबर पर्यटन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वहां पर एक वन विभाग के द्वारा DPR तैयार किया गया है और जिसकी राशि पीछे जाइए, राशि कहाँ है? 49 करोड़ की राशि से ये यहाँ पर मिनी कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप, शौचालय ब्लॉक का निर्माण, इसके अतिरिक्त वहां पर वॉकवे का सौंदर्यीकरण, जो सीढ़ियां हम लोग महासिद्धेश्वर नाथ मंदिर में जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका चौड़ीकरण, रॉक कट सीढ़ियों का निर्माण, रेलिंग्स, जल आपूर्ति की प्रणाली, लैंडस्केपिंग, स्ट्रीट लाइट, हाइमा स्लाइड का अधिष्ठापन, वहां पर एक म्यूजियम कम इंटरप्रिटेशन सेंटर और पार्किंग एक्सेट्रा का विकास करवाया जाएगा। बराबर पहाड़ पर वृंदा के संरक्षण का कार्य किया जाएगा जिससे कि ये एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रहे और इस योजना से श्रद्धालुओं को बेहतर सेवाएं, विश्राम घर, रोशनी की व्यवस्था, रोड की व्यवस्था आदि मिलेगी और रोजगार के अवसर न केवल लोकली सृजित होंगे बल्कि आसपास के लोगों में भी बराबर के प्रति
उसी प्रकार का एक क्रेज डेवलप होगा, एक एक्साइटमेंट डेवलप होगा। जिस प्रकार से आज राजगीर के ग्लास ब्रिज में दूर दूर से पर्यटक घूमने आते हैं और इससे राजगीर की इकोनॉमी को इतना फायदा हुआ है, उसी प्रकार से ये पोटेंशियल जो हमारे बराबर में है, उस पोटेंशियल को टैप करने का ये बहुत सार्थक प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट, जहानाबाद में एक अच्छे इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण हेतु एसएस कॉलेज के सामने में जो जमीन है, वहां पर हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एक प्रस्ताव भेजते हुए बिहार सरकार के द्वारा इसकी स्वीकृति प्राप्त की है एवं 29 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर एक नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, लॉन टेनिस कोर्ट और एक मल्टीपर्पज हॉल जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, स्क्वॉश, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, बॉक्सिंग, जिम इत्यादि, चेंजिंग रूम और शौचालय इत्यादि के साथ में दर्शक दीर्घा की व्यवस्था रहेगी। और ये हमारे जहानाबाद के टैलेंट को आगे बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होगा। हम लोग सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी जिसमें विभिन्न खेलों में जहानाबाद के बहुत सारे खिलाड़ी बच्चों ने प्रतिस्पर्धा करते हुए राज्य स्तर पे भी पदक प्राप्त किए हैं, चाहे वो इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो। एथलेटिक्स में भी हमें पद प्राप्त हुआ है, शतरंज में भी प्राप्त हुआ है, भारोत्तोलन में तो हमारे नेशनल प्लेयर्स भी हैं। तो इन्हीं टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए यह भी एक बहुत सार्थक कदम है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त काको, घोषी और मखदूमपुर प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन के निर्माण की भी स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा की गई है और प्रत्येक प्रखंड सह अंचल कार्यालय के निर्माण में 16 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे बिहार सरकार ने स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट, ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है जिसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा प्रगति यात्रा के दरमियान की गई थी कि जहानाबाद जिले में एक राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कराया जाए। इस अस्पताल के बनने से हमारी चिकित्सा सेवाएं एवं चिकित्सा की जो शिक्षा है, दोनों को ही बढ़ावा मिलेगा, मेडिकल की सीट्स बढ़ेंगी और जो हमारे बच्चे हैं जो मेडिकल की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर प्रदान होंगे और रोजगार सृजन भी लोकल लेवल पर बहुत अधिक जनरेट होगा। इसके लिए लगभग 402 करोड़ की राशि जो है वो स्वीकृत की गई है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एवं BMSICL के द्वारा इसका क्रियान्वयन कराया जाएगा। हुलासगंज प्रखंड में इसकी लिए जमीन चिन्हित की गई है फिलहाल और BMSICL की टीम के द्वारा उसको विजिट किया गया है। उनके अनुमोदन के पश्चात इस जमीन को फाइनल किया जाएगा और यह भी जहानाबाद जिले को एक प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में एक सार्थक कदम साबित होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। हुलासगंज में कहाँ किया गया है मैडम? बौरी पंचायत जी, कंदौल। हुलासगंज में प्रखंड से 500 मीटर दूरी पर कंदौल पंचायत है, वहां पर इसको सूरजपुर कंदौल गांव जी। तो ये 6 घोषणाएं थी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा महत्वपूर्ण रूप से की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि किसी का कोई सवाल हो तो वी आर अवेलेबल। मैडम, ये जो कॉलेज मेडिकल कॉलेज के लिए हुआ है, तो मतलब ये क्या क्या चीज सोच करके हुलासगंज में रखा गया है? इसके लिए कुछ जिला प्रशासन ने सोचा होगा? बिल्कुल 25-30 एकड़ की भूमि की आवश्यकता है, तो COs के द्वारा सर्वे करवाया गया था, तो 25-30 एकड़ की भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए और अधिग्रहण की तरफ हम लोग नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि अधिग्रहण में काफी समय लग जाता है। सबकी यहाँ पर जो है 2 फसला 3 फसला भूमि है, तो यह भी निर्देश है कि इस तरीके की जो कृषि योग्य भूमियां हैं उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और गैर मजरूआ जमीन पे ही हम लोगों ने फोकस किया है। तो जहानाबाद रत्नी ये सब में नहीं मिला होगा प्रशासन को जमीन, तभी तो उतना हो गया। 25 एकड़ का कोई प्लॉट नहीं। मैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर नालंदा में ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, गया में ऑलरेडी है, जहानाबाद और अरवल में नहीं है और फिर PMCH NMCH पटना में है। तो उतना दूर ये मेडिकल कॉलेज जिला मुख्यालय से मतलब वो बॉर्डर एरिया पड़ता है जहानाबाद का, तो उस स्थिति में यहाँ के लोगों के लिए देखिए मेडिकल कॉलेज का निर्माण सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, उसके साथ बहुत सारी एंसिलरी एक्टिविटीज भी जनरेट होती हैं। उसके आसपास में फ्यूचर में और भी छोटे छोटे अस्पताल खुलते हैं, उसके साथ में मेडिकल स्टोर्स बहुत सारे खुलते हैं और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वहां पर एक तरीके का मार्केट डेवलप हो जाएगा। अगर इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज वहां पर चलेगा तो वो आप जिस सुदूर लोकेशन के हिसाब से आज आप उसको देख रहे हैं, उसको एक दूर दृष्टि रखते हुए यदि आप देखेंगे तो 10 साल बाद उस जगह की सूरत
वहां से यहाँ की कनेक्टिविटी भी अच्छी की जाएगी, जस्ट मेडिकल कॉलेज को ध्यान में रखते हुए। तो जो चीज आपको आज इंटीरियर लग रही है, जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये भी कुछ साल पहले एक जंगल हुआ करता था। तो 10 साल बाद वो जमीन जो है, ये जिला मुख्यालय से इसकी कोई दूरी और कोई इतना इंटीरियर आपको ये फील नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको थोड़ा सा दूर दृष्टि रख करके देखना चाहिए। आज की डेट में रख करके लाभ नहीं मिलेगा जिलेवासियों को। आज तक जिले के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। सोनपुर के ही लोग मेडिकल गया नहीं जाते हैं इलाज कराने, सीधे पीएमसी जाते हैं। अब वो तो देखिए मेंटालिटी की बात है, वो तो मेंटालिटी की बात है कि लोगों को लगता है कि हमें पटना नहीं मिलेगा, पटना के लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं पीएमसीएच तो अब ये तो संभव नहीं है। जो हम लोगों से जमीन मांगी गई थी, हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, उसका फाइनल अनुमोदन बीएमएसआईसीएल के द्वारा किया जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे अधिग्रहण की ओर भी जाना चाहिए। जैसे अरवल में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना था, अधिग्रहण की वहाँ पर जमीन का शॉर्ट आउट हो गया, और यहाँ पर उसका जो औद्योगिक वाला भी नोआमा में 19 एकड़ जमीन के बारे में पता चला है। 19 एकड़ जमीन है मिडिल स्कूल के पास, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं बाद में। कोई भी योजना मैडम ये बहुसंख्यक लोगों के फायदे के लिए ऐसा सरकारी प्रोजेक्ट में ये लाया जाता है, लेकिन क्या वो जिला मुख्यालय के अगर नजदीक हो तो उसे ये ज्यादा बहुसंख्यक लोगों जिला को मुख्यालय में 25 एकड़ आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, देखना तो आप लोग का काम है, मैंने फायदे की बात कर रहे हैं लोगों नहीं की। है ना, नहीं हो सकता है। शहरी इलाके में 25 एकड़ भूमि मिलना इतनी आसान बात यहाँ नहीं है। कल्पा में बगल में वो मटका कल्पा की जमीन के बारे में मैं आपसे नहीं, चार और लोगों से भी सुन चुकी हूँ। वो मठ की जमीन नहीं है, वो रैयती जमीन है। रैयती जमीन है, वो रैयत के नाम पर चल रही है, उसकी जमाबंदी उसको चेक करवाया जा चुका है। गलत तरीके से जमाबंदी की गई है, और राजेश्वर गिरी के नाम से उसको हम लोग अलग से डिस्कस पुराना करेंगे, खतियान जमाबंदी के नाम पर लिखेंगे तो नहीं मिल जाएगा। डिस्कस की जा सकती है। एक आरओबी के लिए बताया गया कि आरओबी के लिए स्वीकृति के लिए भेजा गया। जी। कुछ नागपुर में ही केंद्रीय मंत्री जब बोल गया आए हुए थे नितिन गडकरी जी, आज से 6 माह पहले, तो उन्होंने वहां से घोषणा किया था कि 250 करोड़ की लागत से अरवल मोड़ पर आरओबी बनेगी। तो मंत्री की घोषणा के बाद भी स्वीकृति के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने का नहीं, उसमें डीपीआर में कुछ चेंजेस